हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जगन्नाथ, तो किस बात की चिंता। चरण कहते हैं जब अपने पास कुछ है ही नहीं, चिंता किस बात की। हमारे तो एक राम जी है, सिर्फ राम जी। तो राम जी क्या मदद करेंगे? बोले वो जाने। अरे दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछुए बसी है। अरे हे रुकाए रुजाओ कहाँ प्रभु, तेरे नाम की भेंट ऐसी है। एक रोहिया करो, एक मनुकर, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। एहु मुरारी पुकारे कहो, अरे एहु मुरारी पुकारे कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। एहु मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। आदरणीय हमारे भ्राता श्री पिंटू चेला भैया जी के द्वारा गुरुदेव जी की सेवा में सादर 100 मुद्राएं सादर समर्पित हो रही हैं। गुरुदेव जी महाराज से कामना परमात्मा खूब सुख संगत दे, गुरुदेव जी की करुणा कृपा बनी रहे। भोलेनाथ कहते हैं नंदी बेटा किसी बात की चिंता नहीं, हमारे तो राम जी हैं, असली दुनिया से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनका एक ही काम था कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो आनंद आराती। राम जी के सिवा भोलेनाथ को किसी बात का कोई मतलब नहीं। सुख में ज्यादा भूलते नहीं है और दुख में घबराते नहीं है। जब सती जी ने देह त्याग किया, वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मनु धीर करी तब शंभु सुजाना, मन को स्थिर कर दिया जब सती जी ने देह त्याग कि मनु धीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना, लगे करन रघु। मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं होने दिया, स्थिर करके राम जी का ध्यान करते। और आज विवाह होने जा रहा है तो खुशी भी नहीं है, तब खुशी भी नहीं है। जहां तहां सुने राम गुण गाना, ये बोले राम। हमें तो राम जी की आशा है, आशा एक राम जी की, दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम का विधि।
देखो दुनिया वालों से आशा करोगे, निराशा आंख लगेगी, तब तकलीफ होगी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कह देते कि यार उस आदमी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, कि इससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, कष्ट हो रहा है। तो इस बात में लगता है कि सामने वाले की गलती होगी, लेकिन गंभीरता से विचार करिए उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने उम्मीद दी ही क्यों? तुमने आशा करी ही काहे? अगर आशा न किए होते तो निराशा आंख नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं कि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता। भोलेनाथ कहते हमारे तो राम जी हैं महाराज। लगन पत्रिका बनी है, समय आया, और जिस दिन समय आया बारात ले जाने का हिमाचल नगरी, तो वहां माताएं बहनें तो है नहीं, देवता एकत्रित हो रहे हैं, और भोले बाबा के गण जो हैं उनका श्रृंगार करने लगे, दूल्हा सरकार बनाने लगे। और जो दूल्हा बनाने लगे कि शिव ही शंभु करही सितारा सिया राम हरे। शिव शंभु करही सितारा सिया राम हरे। शंभु करही सितारा मोरे समारा राजा शंभोगन करही सितारा जटा मोरे समान। एक डल कर बहिरे प्याला तने विभूति पटे हर चाला सिया हरे। अब समझ लो, दूल्हा सरकार बन रहे हमारे भोलेनाथ। शिव ही शंभुवन करई सिंगारा, जब श्रृंगार हो रहा है ये आरणी है श्रीमान राम आश्रय मिस्त्री भैया व उनके पौध वैभव सिंह गौतम, इनकी तरफ से भैया नोट लाए और 200 का लिखे हो 20 रुपए का मतलब। अच्छा 20 मुद्राओं का दान किए हैं। परमात्मा कल्याण दें, सुख समृद्धि दें महाराज। अब देखिए दूल्हा सरकार बन रहे भोले बाबा हमारे। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, श्रृंगार हो रहा है। तो गण बोले बाबा आज दूल्हा बन रहे हो तो ऐसा करो जो राम जी से सहारा है, तो किसी से कुछ कहोगे? बोले ना तो राम जी से आज दूल्हा बन रहे हो, तब हम कह रहे हैं कि बढ़िया से मुकुट मांगना सोने का, जिसमें हीरे जड़े हैं, रतन जड़े हुए हैं।
वो मुकुट मांग ले राम जी से। बोले बाबा, बोले क्यों? गण बोले अरे यार दूल्हा बनाए हो भाई, मुकुट लगा के चलो बढ़िया से। बोले बाबा, बोले बच्चा ये सोने का मुकुट बढ़िया चीज नहीं है। क्यों? बोले देखो, जिसके सर पे सोने का ताज होवे, मुकुट होवे, उसके मन में अभिमान आ जाता है, अभिमान। अच्छा, एक तो जिसके सर पे मुकुट है उसके मन में अभिमान आएगा, अभिमान से उसका मन भूलेगा, और सामने वाले का जिसके पास है नहीं उसका मन जलेगा कि हमारे पास का है नहीं। तो जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे, ऐसी चीज का कोई महत्व नहीं है। फिर मुकुट काहे का लगाओगे बाबा? बोले बच्चा, हमारे मुकुट जैसा दुनिया में किसी का मुकुट नहीं है। क्या किया भोलेनाथ ने? महाराज बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं और सारी जटाओं को समेटा और समाट के इतना बढ़िया मुकुट बनाए हुए। वो हमारे गाते हैं चित्रकूट वाले महाराज श्री, दो चार लाइनें उन्होंने गाई हैं कि दुनिया में कूटे अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में झूठे हैं, पर भाई भाई समझूते नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों हैं, दुनिया में झूठे अनेकों हैं, पर चटा झूठ समझूत नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों हैं, पर राम नाम सालूत नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट सा फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सब फूट नहीं। राम विभीषण जैसी, कौरव पांडवों जैसे। दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम। अगर झूठ है तो भोले बाबा का है, बाकी सबके नकली है, देख देख के बना है। मारा जटा मुकुट, बहुत बढ़िया से मुकुट भोलेनाथ बना है। गण बोले बाबा चलो मुकुट तो बन गया। अच्छा, एक चीज और है, जटाओं का मुकुट बनाना। भोलेनाथ कहते देखो, पहली बात तो जटाओं का मुकुट है तो मन अभिमान से नहीं भरेगा। अगर सामने वाले को जलन लग रही हो अपना खुद बढ़ा ले, वही है भाई। जिसको जलन लगती हो, हमारा जटा यूं देख करके अपनी बढ़ा ले। गण बोले बाबा चलो ये तो ठीक है, लेकिन सेहरा काहे का बांधोगे? मौर आप दूल्हा बन हो, सेहरा भी चाहिए। बोले बाबा, बोले बेटा नंदी, जो हमारा सेहरा एक बार गौर से देख लेगा उसकी इच्छा विवाह से हट जाएगी। फिर क्या किया भोलेनाथ ने? डाला झोली में हाथ निकाला, काला काला चला लंबा सा कि जटा मुकुट अहि माने सांप, अहि मोरे संभारा। मुकुट के ऊपर सांप को लपेटा, बांध दिया। बोले ये है हमारा सेहरा। इसका मतलब जानते हो क्या? भोलेनाथ कहते विवाह करने जाओ, संबंध जोड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना, क्या सर पे काल बैठा है। सांप जो है काल व्याल मुखद्रासा, ये काल है, सर पे सवार है। विवाह खूब करो,
कबीर साहब कहते हैं न जाने ये काल कब कहां मार कि ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। ये काल कहां मारेगा पता नहीं। नारायण दास जी महाराज कहते दो बातों को कभी भूलना मत, कि दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये दो बातों को भूल मत, ये जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये दोनों काट सकते हैं। अगर मृत्यु लोक में आए हो तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए कभी मौत को मत भूल जाइएगा। सुखदेव जी कहते हैं परिचित दूसरा है परमात्मा, इन दो को भूलने की गलती मत कर। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा सोता क्या करे, काल गहे करके। काल के हाथ में केस है, सर पे सवार है, कि कबीरा सोता क्या करे, काल गहे करके। ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। महाराज ये काल का सूचक है, जिसका मोर बनाया भोलेनाथ ने। बोले खूब विवाह करो, खूब संबंध रखो, खूब गृहस्थी जीवन जियो, लेकिन ये मत भूल जाना सर पे काल आ। और जिसकी ये समझ में आ जाएगा कि काल सर पे बैठा है, विवाह करने की इच्छा हट जाएगी। अच्छा बाबा, और कैसे सजाया जाए? बोले कुंडल कंकन पहिरे ब्याल। ब्याल माने भी सर। भोलेनाथ ने हाथ में जो कंकन पहना है वो भी सांप का है, कान में जो कुंडल है ये भी सांप का है। ये जानते हैं क्या है? कुंडल कंकन ये हमारी संपत्ति है, भाई हर कोई बनवाता है, सोने से जरूरत पड़ेगी, काम आएगी, ये संपत्ति। इसका उदाहरण जाकर सांप से काहे इसको मिला दिया, इसकी तुलना सर्प से काहे कर दी। जैसे महाराज सांप के पांव नहीं होते हैं, बिना पैर के भागता बहुत जोर है। इसी प्रकार संपत्ति जो है, ये दौलत है, इसके भी पांव नहीं है, लेकिन भागता होता है बहुत। आज मेरे भैया ये नोट अभी 10-5 मिनट पहले किसी और जेब में था, अब हमारे पास। एक हमने देखा था जवाबी कीर्तन में एक कवि गा रहे थे, उन्होंने नोट को उठाया था हाथ में, बोले दिखने में बड़ी सुंदर है, दिखने में बड़ी सुंदर है, न सुहागन है न कुमारी है। बोले ना ये सुहागन है न कुमारी, दिखने में बड़ी प्यारी है, न सुहागन है न कुमारी है, इसका नाम है दौलत। एक कल तुम्हारी थी, आज हमारी है। महाराज ये नोट हो सकता है कल तक अपने देश का छोड़िए विदेश जा सकती है, कितनी तेज भागती है ये संपत्ति। इसीलिए भोलेनाथ इशारा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अगर भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग कर लीजिएगा, इसका सदुपयोग कर लीजिएगा, लेकिन इस पे भरोसा कभी मत करना कि आज हमारी है कल भी हमारी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कि कुंडल कंकन ये पहिरे प्याला, सांपों के कुंडल कंकन भोलेनाथ ने लटका लिए। अब गण बोले बाबा उबटन तो लगवा दे, उबटन बोला बने हो, उबटन का है, बोले ये हल्दी का थोड़ी लगेगा। बाबा बोले हम तो भैया अपना अपना अपने हिसाब से लगाएंगे। काहे का लगाओगे? बोले धन विभूति। भोलेनाथ हमेशा अपने शरीर में चिता की भस्म लगाते रहिए, चिता की भस्म जानते काहे लगाते? एक बार 100 यात्रा जा रही थी, उसमें लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये तो बोलते हैं।
भोलेनाथ निकल रहे तो देखा अच्छा राम नाम से इतना प्रेम भैया भोले बाबा को क्या कहेंगे। जहाँ ये सुना राम नाम सत्य है, राम नाम वाकई सत्य, उसी गोल में होली है। पहुंच गए शमशान में जाकर के जैसे चिता जलने लगी, सब लोगों के ऊपर बैराग सवार, भैया दुनिया में कुछ नहीं बताओ। बेचारा कल तो बहुत बढ़िया चकाचक था, रात में हमसे बात हुई, सुबह बिल्कुल पटक से चला गया। खूब बैराग सवार हुआ लोगों के ऊपर, लेकिन ये बैराग कब तक रहा, जब तक चिता में लपट लुक रही थी तब तक। ये शमशान बैराग होता है। महाराज जैसे जैसे लपट धीमी हुई, आग धीमी हुई, लोग उठे अपने अपने घरों के लिए, घर भी नहीं पहुंचते, रास्ते से वो लोन ले लकड़ी की झंझट शुरू, बैराग तो उतर जाता है। सब चले गए लेकिन भोले बाबा वहीं बैठे रहे। बोले ये राम नाम सत्य सत्य करते थे, सब छोड़ दे, लेकिन हम कहाँ जाएं। भोले बाबा ने निश्चय कर लिया कि तुम्हारे कारण हमारे राम जी के नाम का प्रचार हुआ है, राम जी का नाम सत्य है, इसलिए हम तुम्हें अपने शरीर पे धारण करेंगे। इसीलिए भोलेनाथ चिता की बत्ती लगाते हैं। बोले तो वही लगाए तन विभूति। अच्छा कल बटन हो गया, विभूति लग गई, लेकिन बाबा कपड़ा तो आज बढ़िया बढ़िया पहनो। अरे बोले कहा यार तुम पहने कहा है, पट के हरी छाला। महाराज बाघंबर पहने, बाघ की खाल। अब बाघ की खाल क्यों बांधते थे भोलेनाथ? अगर इस कथा को सुनाने लग जाएंगे तो विवाद नहीं हो पाएगा। बाजा एक चीज और बताए, बाघंबर लपेटा भोले बाबा ने, तो रोज को इसे लपेट लेते हुई है, लेकिन आज कोई गढ़ भोले बाबा ऐसा करो तो बढ़िया से मोढ़े से बांधो। चल रहे होंगे पता नहीं द्वार चार पर लोगों को देखे हुए छोटे छोटे बच्चे पैंट वैंट बांध देते निबुक जाते ना, वो नीचे गिर जाए। बोले बाबा तुम बच्चा ना हो तो रोज द्वार चार पर छिटक जाके मोढ़े बांध लियो बढ़िया से। अच्छा मारा बाघंबर लपेटे, फिर एक सांप निकाले वो कमर में लपेटे को बढ़िया से आगे बांध ओढ़े के आज बढ़िया से बांधे। तन विभूति पट के हरी छाला, बाघंबर पहना सांप से बांध लिया। यहाँ भी एक संदेश है, एक शिक्षा। महाराज जब सिंह गरजता है, बाघ गरजता है तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, लेकिन ऊपर से सांप से बांधा है तो सांप है काल। मानो बड़े बड़े गरजने वालों को भी काल एक दिन बांध देता है, इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक मेरे भाई कपड़ा हो गए। बाबा चलोगे कैसे, कैसे बारात लेके चलोगे? दूल्हा बन गए हो तुम, बढ़िया से बने हो, लेकिन बारात लेके कैसे चलोगे, काहे से चलोगे? बाबा बाबा उसे काहे से चले? बोले आज एक बढ़िया से चार पहिए गाड़ी कर ली, कोई भी गाड़ी बढ़िया से लेके चलो बारात। अब देखो कि लोग 50-50 100 गाड़ियां लेके जाते हैं, किसी की मांग ले। बोले बाबा बोले बच्चा जो मांग करके बर बनते हैं वो सब 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। अब हम जीवन भर बर बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो मांगा जांची वाला काम ना। फिर काहे चलोगे? बोले कर त्रिशूल और डमरू विराजा। हाथ में त्रिशूल डमरू है और चले बसा चढ़ी बाज ही बाजा। सब नंदी पे बैठ के चलेंगे भोले बाबा। बोले नंदी बेटा हम तुझ पे चले। तैयारी हुई गई भैया, तो सारे देवता हैं, भगवान नारायण जी आए, ब्रह्मा जी आए, देवराज इंद्राज सब आए बारात में। भगवान नारायण ने देवताओं को इशारा किया, देवताओं आज के पहले ऐसा दूल्हा कभी देखे थे जीवन में? सारे देवता बोले ऐसा तो विलक्षण दूल्हा नहीं देखे। तो अगर इनके साथ में चलोगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, इनकी बारात देखो बोले बने कहाँ। फिर क्या करें? भगवान नारायण बोले सब अलग मिलग हो जाओ और वही मिलेंगे चल के बारात में। साथ में ना चलो बेइज्जती होगी, हंसी होगी, हंसी करई हो बरपुर जाए। जहां भगवान ने ये बात कही तो सारे देवता भैया अलग अलग हो गए। नाम बताओ बच्चा। राधेश्याम। 20 रुपए। ये हमारे राधेश्याम भैया जी के द्वारा 20 मुद्राओं का दान गुरुदेव जी के पाद पद्मों में सादर समर्पित हुआ है। ढेर सारी मंगल में कामनाएं पूरी हों।
अब कि विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने और निज निज सेने सहित बिलगाने। सारे देवताओं ने अपनी अपनी टुकड़ी अलग कर ली और बोले भोले बाबा तुम आओ बारात लेके, हम वही मिलेंगे। कुछ लोगों से मिलना जुलना और हो जाएगा तो हम पहले चल रहे हैं। सारे देवता निकल गए भैया, और भगवान भोलेनाथ भी खूब मुस्कुरा रहे हैं। कि मन ही मन महेश मुस्काही। और हमारे अच्छा आदरणीय बबलू भैया जी उनकी तरफ से 20 मुद्राओं का दान गुरुदेव जी के चरणों में भेंट भूमिका। कि मन ही महेश मुस्काही हरि के बिंद वचन नहीं जाही। भोले बाबा खूब मुस्कुरा रहे हैं कि वाह नारायण जी, बताओ हमारी सब बारात चौपट कर दी है, तो सबका भला है। कोई बात नहीं, सब लोग जाओ। अरे देवताओं हमारे पास कोई जमात की कमी नहीं है। भृंगी को बुलाया और बोले बुलाओ हमारे जमाती, अपनी जमात लेकर के चले। तो अति प्रिय बचन सुनते प्रिय के बाबा ये अहिरण खेड़ा से 100 मुद्राओं का दान आया है पावन सत्संग में। इच्छा पूर्ति कि अति प्रिय बचन सुनति प्रिय के रे अभृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। अब बराती इकट्ठा होने लगे। जानते हो कैसे कैसे बराती? विपुल नयन को नयन बिहारी ना, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट तो अति तन दीना। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट तो अति तन दीना। को मुखहीन विपुल मुखता हो, मुखहीन विपुल मुखता हो, बहुपद कर तो बहुपद बाहु। मुखहीन। अब देखिए बराती इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बराती जिनके मुंह नहीं हो। को मुखहीन, अब कोई कोई ऐसे ऐसे बराती विपुल मुखता हो, 10-12 मुंह वाले, एक एक बराती 10-12 मुंह। अब बिनो कर पद, कोई कोई के महाराज हाथ में, कोई कोई के पांव नहीं, और कोई के बहुपद बाहु, किन्हीं किन्हीं के महाराज तमाम हाथ और तमाम पांव। कि विपुल नयन
किन्हीं किन्हीं की महाराज तमाम आँखी और को नयन बिहीना, कोई अंधारे चले आए रे बाबा, आँखी ही नहीं भैया, कोई हष्ट पुष्ट है तगड़ा तंदुरुस्त, तो कोई अंतन खीना खाली कंकाल चले आ रहे भाग संतान से, खाली हड्डी दौड़ चली आ रहे हैं। इतना भी बराती आ रहे हैं भैया, कोई शमशान से आ रहा तो कोई बिरवल पड़ते रहते आ रहा तो कहीं से आ रहा। महाराज ऐसा लाव खाओ मची है, इतनी भयंकर भयंकर आवाजें, महाराज डाकिनी पिशाचिनी भूत चुड़ैल मरहा आदि न जाने कौन कौन, कोई कोई तो धड़ 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 आसमान से चले आ रहे हैं, कोई महाराज नीचे नीचे लुढ़क चले आ रहे हो। ऐसी विलक्षण बना आप भोले बाबा ने देखा तो वाह बड़े प्रसन्न लगा, हमारे बराती इकट्ठा अब चलो। तो महाराज जब चली बारात नाच हो भोले बाबा नंदी पे बैठे, नंदी पे उल्टा बैठे, क्योंकि आगे जिसे मुंह करके बैठे तो वो भूत परे जो नाचे तो दुल्हा को मुंह ना दिखा, तो पहुंचे नाचत नहीं बन रहा, और आगे दुल्हा तेरा नाचत ठीक नहीं। भोले बाबा उल्टी है, पीठ आगे मुंह पीछे के लेकर अब नाचो, अब बोला आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे भोला की शादी बैंड बाजा बज रहा है, चली बारात। अब महाराज हाल न पूछो कि 12 बजे जाए, मामला ज्यादा पीछे रह जाए। ऐसा बारात जा रहे तो उनका लगे जमीन वो है, बिना हाथ पाए वाले लड़के जा रहे हैं, कोई आसमान उड़ रहा, तो कोई कहीं से कोई कहे तुम्हारा जौने गांव जौने नजर तेरे निकल जाए कि लोग के नीचे एकदम नीचे ऊपर एकदम ऐसी विलक्षण बात। जैसे दुल्हू 10 बनी बराता, गोस्वामी जी भी बरात नहीं लिखे, कह दिया है बराता। जैसे दुल्हू 10 बनी बराता और कौतुक विविध हो हिमंग जाता, बड़ा आश्चर्य हुआ भैया। अच्छा अब चलो इधर बारात आ रही आओ, ऐसे सुनो हिमाचल नगरी में 2 समिति बनी, 2 समिति कौन कौन सी? एक समिति होती है ये स्वागताकांक्षी लोग, जो भाई बारात आवे इनको निर्देश दे दिया जाए सब लोग लगे रहना स्वागत में, और बढ़िया जनवासे में बिठाओ, बढ़िया स्वागत सम्मान करो। आदरणीय होरी लाल दादाजी ग्राम नरेनापुर से 20 मुद्राओं का दान भगवत सेवा में आया है, परमात्मा कल्याण जीवन मंगल में हो। महाराज 2 समिति, एक स्वागत करने वाले होते हैं, उन्हें बताया जाता है भैया देखो बाराती को बढ़िया जनवास से बिठाना, किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए, बढ़िया से जलपान कराओ, बढ़िया देखभाल करो। ये समिति एक लगी है, बारात आओ तो उनका जलपान स्वागत करें। एक समिति ऐसी होती है जिनको न लेना है न देना, खाली तमाशा देखने आते हैं, बारात देखने आते हैं। तो एक समिति को तमाशा वाले देखने वाले खड़े, एक खड़े स्वागत वाले, इंतजार में कब आओ बारात।
बड़ा सुंदर व्यवस्था है भैया, बहुत वीआईपी है। राजा महाराजाओं के काम में कोई छोटी मोटी व्यवस्था है। और फिर भोले बाबा का बारात, जैसे बारात पहुंची हिमाचल नगरी में भैया, गजब हो गया। ऐसी भयंकर आवाजें उन डाकिनी पिशाचिनियों की मारा। तो हुआ ये, नाम बिटिया शिवांशी शिवांशी बिटिया 10 मुद्रा भेंट करनी माता ने शब्द जी में। किसी समाज जो देखन लागे, समाज जो देखन लागे, इधर चले पावन सब भाजे। भैया शिव समाज जो देखन लागे, बिडर चले बाहर सब भागे। बराती ने देख भैया एक पर जैसा भाई महाकुंभ बनाया होगा ई वाला सराव परी सब इतना भयानक भैया, सात तरह ऊपर बिडर चले बाहर सब भागे। अब जानते हो सबसे भयावह स्थिति जानते हो कब बनी? सबसे भयानक स्थिति ये तो सब आ रहे हैं डाकिनी के साथ में, बड़ी भयानक भयानक आवाज। एक बराती भैया ऐसा आ रहा है, न हाथ है न पाँव है न मुंह है, उसने आसमान धड़ 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 चला है, धड़ धड़ाता हुआ आया और बोला बैठने का कहाँ इंतजाम है। अरे भैया तो लोग क्यों बोल रहा है, न हाथ है न मुंह है न पाँव, कुछ नहीं, खाली धाड़ा है धाड़। और कह रहा कि बैठने का कहाँ इंतजाम है। तो लोगों ने हाथ जोड़ लिया, ठहरने का कहाँ इंतजाम बताओ महाराज, मनोहर कहाँ ठहर जाओ, तुमका कौन ठहराए भाई, फिर तुमका कौन ठहराए भाई महाराज, जहाँ जहाँ ठहर जाओ। महाराज ये हाल हो गया। छोटे छोटे बच्चे भागे घरों में घुस गए महाराज, गए भाई पूछे कि तुम माता मम्मी पापा बोले भैया देखिए बारात कैसे बारात, पहले कुंडी बंद कराओ, कहा पहले कुंडी बंद कराओ, पीछे घूम घूम जाकर इतना। अरे भाई पता नहीं कौन कहिए घर में घूम जाए हो, इतना डर गए। कहा गाँव भाई कंपित गाता, कहा तेरी जमकर धार किधों बरी आता, कलई बारात रही है साक्षात जमराज हिमाचल नगरी। अब कहते कैसे कि जो जियाती रही बारात, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं बारात देख रहे हैं जो जिंदा बच जाए कि नगरी में, समझ लो बहुत पुण्य है कि जो जियाती रही बारात,
देखती पुण्य बढ़ते ही कर सही जो दिया रही बरात। जो जियती रही बरात देखती पुण्य बढ़ते ही कर सही। जियती रही बरात देखती पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी तो घर घर बात हसी लड़ी कभी कही देखी जो छोटे छोटे बच्चे कांप रहे हैं। अम्मन की गोदी पड़े कहा दिया बरात जो जियत रहा बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जब जिंदा बच जाए समझ लो पता नहीं कितने जन्म होंगे। देखी जो माँ विवाह घर घर बात आस लड़ी तो ये तो होते बच्चे बच्चे कहते हैं मन के सच्चे जो भीतर होते बाहर बाहर ये बंदम बाल रूप कोई रामनी भगवान को रूप इनमें कोई कपड़ थोड़ी होता जो भीतर वही बाहर जैसा थे बेचारों ने जाकर बता दिया। अच्छा जो हमार तुम्हारे पर स्वागताकांक्षी हो ये तो देखने वालों का तमाशा बन गया। स्वागत में जो लोग खड़े खड़े तो महाराज कोई ऊपर मुंह किया तो परे में होता कोई मुंह खुली गाड़ी है तो मुंह खुले खुला रहेगा। एक आदमी हाथ उठाए थे आदमी तो हाथ उठा लगे बाबा साहब खड़े नीचे सांस नीचे ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ कहीं अगर भाग जाना बड़ी बेटी थी कहती है लोग कहा करते नहीं हम आधेरा भी देते जहाँ जहाँ बताओ चले जीवन संधान करे ये वह वाले वाले जिस तक ये लोग कहा थे नंबर 1 के डर को खुद ही कहने चाहिए। अब भागे तो कहीं से भागे लेकिन जान आए बच्ची शरीर में खड़े बिल्कुल स्टैचू बने हैं। काफी देर हो गई तब तक अंदर से कोई आए जा रहा देखो बारात आ गई और सही ठिकाने से बिठा दी जन्माष्टमी में नाश्ता वास्ता हुआ कि अंदर से नगर से आए लोग तो देखा सब जहां के तहां पुतला बने खड़े बारात की सब उत्पात मचा। एक आदमी ने कहा यहाँ क्या कर रहे हो खड़े वो सुने ना हो वो आगे फिर बढ़ा तुमसे कह रहे तुमसे अरे तुमसे कह रहे काहे नहीं सुने बराती बिठा दिए। और तब उसका ध्यान गया बोला हमसे हाँ तुमसे कह रहे बोला हमसे कह रहे हाँ बरात का पोजीशन बिठाए बोले सब बैठ गए। तो यहाँ कहा खड़े जाओ जाओ जाकर देखो और इनको जलपान वलपान कराओ। कहले यार काहे हमारे पीछे पड़े वो हमारे देख के आए अब कि तुम देखे आ जाए जाने को कोई नाम न ले ई दशा सारे देवता पहले पहुंच गए भगवान विष्णु इंद्र जी ब्रह्मा जी वरुण यम कुबेर सबके देख छह छवि तो सब देखते हैं कोई नारायण जी का देख रहे हैं कहीं जू बन रहा है। भगवान बोले बन रहा थोड़ी है
वो पूछे फिर कौन बराती हो, और बोले बराती ना, फिर कौन हो, जैसे तुम हो तैसे हम, तो तमाशा देखा है, हम तमाशा देखा है। महाराज अब जैसे जैसे बारात की तरफ से कोई गया नहीं, जैसे जैसे बारात गई ठहरे। अब नंबर आया सबसे पहले किसका, बोले परिषद का। कि मैं ना शुभ रति समारी, बड़े सुंदर सोने के थाल में मैया मैया ने आरती सजाई, बढ़िया से कलश में जल दिया। कि मैं ना शुभ रति समारी, असंघ सुमंगल काम ही हरे राम ओ मेरे राम, मेरे राम हरे राम, मेरे राम हरे राम, मेरे राम जय जय राम। वही कंचन था कंचन थारे सोहबर पानी, कंचन थारे सोहबर पानी, परीक्षण चली हर शाम।